विदेशी कुत्ते, थार समेत 10 बड़ी लग्जरी कारें। समझ से परे है बात इंजीनियर के ऐसे ठाट बाट। जी बिल्कुल, एक कोई शख्स जिसकी एक महीने की तनख्वाह मात्र 30,000 रुपए है, उसके घर में 30 लाख रुपए का एलईडी टीवी कैसे हो सकता है? उसके घर में थार समेत 10 लग्जरी गाड़ी कैसे हो सकती है? 30,000 रुपए की सैलरी में आज के दौर में सादा जीवन जीना भी बेहद कठिन काम है। और मध्य प्रदेश की एक इंजीनियर साहिबा ऐसी हैं कि वो 30,000 रुपए की महीने भर की तनख्वाह में जिंदगी के सभी मजे ले रही हैं, अपने सभी शौक पूरे कर रही हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की सहायक इंजीनियर हेमा मीना की, जिनके कई ठिकानों पर लोकायुक्त टीम ने छापा मारा है। बिलखिरिया स्थित हेमा मीना के आवास, रायसेन के फार्म हाउस समेत 3 स्थानों पर सुबह 6 बजे जो छापामार कार्रवाई की गई है, उसमें टीम को एक नहीं बल्कि बहुत सारी हैरान कर देने वाली चीजें मिली। हेमा मीना की सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन उनके घर से 30 लाख रुपए की एलईडी टीवी मिली है। हेमा मीना के पास 1 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले का भी खुलासा हुआ है। 40 कमरों का बंगला। असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीना अपने पिता के नाम 20,000 वर्ग फीट जमीन पर बने 40 कमरों के बंगले में रहती हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। हेमा मीना के फार्म हाउस से 50 से ज्यादा विदेशी नस्ल के कुत्ते भी मिले हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। लगभग 60 से 70 अलग अलग ब्रीड्स की गाय भी मिली है। अभी हेमा मीना की दिलचस्प कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके पास से तो रोटी बनाने की मशीन भी मिली है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब 2.5 लाख की इस मशीन का इस्तेमाल कुत्तों की रोटी बनाने के लिए होता है। हेमा मीना के कुत्तों के लिए रोटी बनाने की मशीन। 20,000 वर्ग फीट में फैले परिसर में मौजूद दर्जनों कर्मचारियों से बात करने के लिए हेमा मीना वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती थी। लोकायुक्त छापे में संविदा इंजीनियर के बंगले से रोटी बनाने की मशीन भी मिली है। 2.5 लाख रुपए की इस मशीन से कुत्तों की रोटियां बनाई जाती हैं। 30 लाख का सिर्फ एक टीवी। 30,000 रुपए महीना कमाने वाली इंजीनियर के घर से 30 लाख रुपए का एलईडी टीवी मिला है। मासिक 30,000 वेतन पाने वाली हेमा मीना के घर में लगे इस टीवी का फिलहाल इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया है। बॉक्स में पैक मिला है। साथ ही 2 ट्रक, 1 टैंकर और महिंद्रा थार समेत 10 महंगी गाड़ियां भी इंजीनियर के बंगले से मिली है। इसके अलावा लोकायुक्त टीम को भोपाल, रायसेन और विदिशा के कई गांवों में जमीन खरीदी के दस्तावेज भी मिले हैं। इतना ही नहीं, लोकायुक्त टीम को हार्वेस्टर, धान बुआई मशीन, ट्रैक्टर और खेती में काम करने वाले अन्य उपकरण के कागज भी मिले हैं। सहायक इंजीनियर मीना के पास से छापा मारने आई टीम को उनके तनख्वाह से 232% ज्यादा संपत्ति मिली है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक संविदा पर नौकरी करने वाली सहायक इंजीनियर हेमा मीना का मासिक वेतन 30,000 रुपए है, लेकिन उसने 13 साल की नौकरी में आय से 232% अधिक संपत्ति अर्जित कर ली। वेतन के हिसाब से हेमा की संपत्ति ज्यादा से ज्यादा 18 लाख रुपए की ही होनी चाहिए, लेकिन पुलिस को भनक लग चुकी थी। इंजीनियर के ऐशो आराम की जानकारी मिल चुकी थी। तभी तो पुलिस ने जबरदस्त छापेमारी की और टीम की ही आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो मिला वो अंदाजे से बिल्कुल परे था। और जिस इंजीनियर के पास इतना सब कुछ है, उसके बंगले में घुसना भी तो आसान नहीं था। इसलिए उसके लिए भी लोकायुक्त की टीम ने प्लान बना लिया था। सोलर पैनल जांचने के बहाने बंगले में घुसी टीम। लोकायुक्त पुलिस के 50 लोगों की टीम हेमा मीना के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो बंगले पर तैनात गार्ड्स ने रोका टोकी की। तब सिविल ड्रेस में पहुंचे टीम के सदस्यों ने खुद को पशुपालन विभाग का अधिकारी बताया। साथ ही बंगले में लगे सोलर पैनल को चेक करने का बहाना बनाकर अंदर घुस गए। इसके बाद अंदर मौजूद हेमा मीना को एक कमरे में बैठाकर उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। हेमा मीना की 13 साल पहले लगी थी नौकरी। पति से तलाक ले चुकी हेमा मीना रायसेन जिले के चपना गांव की रहने वाली हैं। साल 2011 में उसकी संविदा पर नौकरी लगी थी। फिलहाल मीना मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। लोकायुक्त डीएसपी संतोष शुक्ला के मुताबिक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ साल 2020 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत आई थी। इस मामले में विशेष पुलिस स्थापना भोपाल संभाग ने जांच शुरू की। अब छापामार कार्रवाई की गई। इस मामले में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता के होने की भी संभावना है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। लगता है जैसे अभी भी
बहुत कुछ मिलना बाकी है। चलिए ग्राफिकली एक बार पूरा समझ लेते हैं कि लोकायुक्त टीम को हेमा मीणा के घर से आखिर क्या क्या मिला। लोकायुक्त टीम को छापेमार कार्रवाई में क्या क्या मिला। भोपाल के नजदीक बिलखिरिया में बंगला, फार्म हाउस, लाखों के कृषि उपकरण, डेयरी फार्म हाउस पर हाउसिंग बोर्ड के लाखों के सरकारी उपकरण, फार्म हाउस पर कई विदेशी नस्ल के डॉग, पिटबुल, डॉबरमैन, लगभग 60 से 70 अलग अलग ब्रीड की गायें भी मौजूद, टीवी, सीसीटीवी मॉनिटर, अलमारी, ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर। फार्म हाउस में बनाया एक विशेष कमरे में महंगी शराब, सिगरेट जैसी चीजें मौजूद, 2 ट्रक, एक टैंकर, थार समेत महंगी 10 गाड़ियां। अब ये बात कैसे कोई बचाए कि एक सहायक इंजीनियर के घर में ये सब कहां से आया। हेमा मीणा का ये करोड़ों का घर आखिर कहां से आया। हेमा मीणा ने कहां किया घोटाला, आखिर कैसे 13 साल में अथाह संपत्ति को जोड़ा, कैसे ये सामान जोड़ा, न देसी न विदेशी, कुछ भी नहीं छोड़ा, बस अपने लिए इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, जिस पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर परेशानी को बढ़ा दिया है। वैसे आपको बता दें, सहायक इंजीनियर के खिलाफ लोकायुक्त को साल 2020 में पहली बार शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद से ही मॉनिटरिंग की जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के घर पर छापामार कार्रवाई की। वैसे हेमा मीणा के इन ठाट बाट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।